Welcome students. Today we are going to solve question number 8b from cash book chapter and book is DK Goel. So this question will also belong from double column cash book. So enter the following transition in cash book with cash and bank column. Cash और बैंक column की बात हो रही है बेटा. 2020 June 1st cash in hand. As we know that is the balance brought down because cash in hand represents cash available in a form. It's a rupees 800 beta. How much beta? 800. Next thing, bank overdraft. As I told in our last class, bank overdraft represents credit balance. It's a credit balance of an account. So we have goes to the payment side 5,700. Okay. Come to the next. June 7 receive a checks from भारती. अब देखो बेटा चेक रिसीव हुआ लेकिन बैंक में डिपॉजिट है या नहीं इसके बारे में कुछ भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. जून 9 डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक. अब देखो जो चेक हमारे पास आके पड़ा था वो हमने डिपॉजिट किया 9 को, तो हम कह सकते हैं उस चेक को क्या, टू चेक इन हैंड अकाउंट. टू चेक इन हैंड अकाउंट. और अमाउंट कहाँ डिपॉजिट हुआ, बैंक में. कितना बेटा अमाउंट डिपॉजिट हुआ उस चेक का, 3250. ओके, कम टू द नेक्स्ट. जून 12 पेड टू भावना बाई चेक. ओके, सो 12 को बाई भावना. अमाउंट इज 2425. ओके, द नेक्स्ट भारतीज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड. अब देखो जो चेक इधर था भारती का वो क्या हो रहा है, रिटर्न होकर डिसऑनर हो गया. अब उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे. जून 15 को बाई भारती. अमाउंट बैंक में शो करेगा क्योंकि चेक जो रिटर्न हो रहा है वो बैंक से हो जा रहा है 3250. ओके, कम टू द नेक्स्ट. विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. अब देखिए विड्रू हो रहा है बैंक से, तो एज वी नो इन द केस ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रू वी पास द कंट्रा एंट्रीज. When we withdraw the amount, that's mean what, entry is cash account debit to bank. So here we record to bank account, here we record by cash account. So it's a contra entry represent C. Amount is rupees how much 250. Okay, so 250. So here we present 250. Or here we got 250. Come to the next. Check received from Panna Lal and endorse it in favor of Kamal on 28th June. So बेटा बेसिक चीज़ क्या है कि चेक हमें रिसीव हुआ और हमने किसी और को दे दिया. तो अब इस चेक में क्या है, ये चेक का अमाउंट हमें कभी रिसीव ही नहीं हुआ, ना हमारे बैंक में ना हमें कैश फॉर्म में, तो ये हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट. इनकम टैक्स पेड बाई चेक. एज वी नो इनकम टैक्स है बेटा 30, तो हम इसको क्या मानते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं ना ड्राइंग से. ही हमारा क्या है बेटा, ड्राइंग से. ओके, कितना है बेटा, ड्राइंग से मान लिए है 150 रुपीज़. अब पेड बाई चेक है तो चेक है तो बैंक में चले जाएंगे. ओके, कम टू द नेक्स्ट. बैंक चार्जेस. ओके, ये भी 30 को है. एज वी नो बैंक चार्जेस कहाँ डिडक्ट होते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में. बैंक चार्जेस हम पे करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, बैंक अकाउंट में. तो मतलब ये कैश में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा बेटा, ये हमारे बैंक में शो होगा. कितना है बेटा, 25 रुपीज़. क्लियर हो गया.
तो ये रहा अपना ओवरऑल सॉल्यूशन। अब इधर हम निकाल लेते हैं बेटा अपना क्या, टोटल रिसिप्ट। ओके, ये कितना रहा बेटा, ये रहा 1050, ये अपना कितना रहा 3250। अब इधर आ जाओ, टोटल पेमेंट। अगर आप टोटल पेमेंट की बात करो बेटा तो यहाँ तो कोई पेमेंट हुआ ही नहीं है। इस केस में 5510 यानी कि 0 हो गया, अगेन 0, 8 1 1 11,800। ओके, तो अब बेटा बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं। देखो कैश का बैलेंस तो यहीं शो हो रहा है, तो जून 30 क्या बाई बैलेंस कैरीड डाउन 1050, और इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे सम में। तो अब ये भी एक दूसरे के सिमिलरली रहेगा ना, आमने सामने। लेकिन जरा बैंक कॉलम देखो, बैंक कॉलम क्या है, ये साइड ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, इधर बैलेंस नहीं आएगा, उसका बैलेंस इस साइड आएगा, इस साइड आएगा। ओके, तो जून 30 टू बैलेंस कैरीड डाउन कितने भाई, 11,800 में से ये 3250 लेस कर लेते हैं। ठीक, ये हम लोग लेस करते हैं। तो चलिए पहले तो ये तो बोथ साइड आ गया इक्वल, तो इसको तो लिख लेते हैं। इधर का सम है एक्सेस 11,800, ये भी हो गया बेटा अपना, लेस करते हैं। जो बैलेंस आएगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे। बैलेंस कितना आ रहा है बेटा, ज़ीरोज़ 5 5 10 0 1 कैरी 3 और 5 8 1 कैरी 4 8। ओके, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 8B।